तो गाइस हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें ये सेकंड पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ रेड सेल एंड देयर हीमोग्लोबिन कंटेंट कौन से टाइप्स है। तो माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, देन नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक। तो अब हम बात करेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की। गाइस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में have a low MCV and low MCH and involve a disturbance of iron metabolism caused by one of iron deficiency, anemia of chronic disease, thalassemia syndrome, sideroblastic anemia। गाइस इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। पहला है कि लैक ऑफ आयरन, जो आयरन की कमी होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक बोला जाता है। सेकंड इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इम्पेयर्ड अवेबिलिटी और आयरन, जिसमें आयरन की जो अवेबिलिटी है वो ही इम्पेयर्ड है, वो एबनॉर्मल है। थर्ड इज थैलेसेमिया सिंड्रोम। गाइस थैलेसेमिया मीन्स डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। तो अगर हीम जो डिफेक्टिव होता है तो उसे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, लेकिन अब जो ग्लोबिन है डिफेक्टिव होता तो उसे थैलेसेमिया। जो ग्लोबिन की चेन सिंथेसिस में कुछ भी डिफेक्शन आता है तो उसे थैलेसेमिया सिंड्रोम। तो ये 4 है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया से पहचाने जाते हैं। तो अब हम पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज की बात करते हैं। गाइस ये एग्ज़ाम में कुछ जो आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मीन्स उसके नेम पर से ही तो कि जो डेफिशिएंट आयरन लेक हो जाता है, लेस हो जाता है बॉडी में, तो उसे आयरन डेफिशिएंसी कहा जाता है। गाइस इसमें मेनली क्लिनिकल फीचर्स, सेकंड पॉइंट इज क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स, सॉरी गाइस पहले हम कोजेस देख लेते हैं। कोजेस में इधर साइड में कोजेस दिए गए हैं, कोजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो पहला कोज है इंक्रीज फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट और सेकंड इज अ पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस। जब फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट आयरन की बढ़ जाती है तब आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसमें है पहला ग्रोथ स्पॉट्स। तो ग्रोथ स्पॉट्स में है चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 6 मंथ एंड 2 ईयर एंड फ्रॉम 11 to 16 ईयर ड्यू टू स्पॉट्स ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। जो इस पीरियड्स में ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होता है तब आयरन की ज़्यादा बढ़ जाती है, तब आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये ए में लिखा हुआ है। बी में है प्रेगनेंसी। लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो आयरन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़रूर पड़ता है। तो क्योंकि बर्थ जो बेबी है वो उसको भी ग्रोथ के लिए ज़रूर पड़ेगा, तो इसीलिए ग्रोथ स्पॉट्स और प्रेगनेंसी ये 2 पॉइंट्स में इंक्रीज फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आयरन की, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो सेकंड इज अ पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस। तो पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनोरेजिया, जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, इसोफेजाइटिस, इसोफेजियल वेराइसिस, हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर, माल एब्जॉर्प्शन, ये सब इसमें भी साइड में भी दिए गए हैं। हीमोरॉइड्स है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, और कोलोरेक्टल, फिर हेरिडिटरी हेमरेजिक, ये सब जो कोजेज है उनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये हुए कोजेस के, एक तो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से और सेकंड इज अ पैथोलॉजिकल, कोई ब्लड लॉस होता है तो उनकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अब थर्ड पॉइंट आया है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में पहले मैनिफेस्टेशन ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन। तो अंडरलाइंग कंडीशन में मैनिफेस्टेशन मीन्स कैसे हमें पता चलेगा, मैनिफेस्टेशन क्या दिखाई देता है कि उनकी वजह से हमें पता चलेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी है। तो पेन ऑफ पेप्टिक अल्सर, एपिगैस्ट्रिक लंप इन कार्सिनोमा स्टमक। जो पेप्टिक अल्सर है तो पेन, एंड जो कार्सिनोमा ऑफ स्टमक होगा तो एपिगैस्ट्रिक लंप दिखाई देगा। सेकंड इज ड्यू टू एनीमिया। तो एनीमिया की वजह से मीन्स के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से कौन से क्लिनिकल फीचर्स है, तो उसमें हम एनीमिया के सारे
लिख सकते हैं कि इंसीडियस ऑनसेट ऑफ अ ईजी फटीगेबिलिटी, मीन्स ईजीली जो पर्सन है वो फटीग हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। तो सेकंड इज वीकनेस, हेडेक, बॉडी एक होता है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ही नहीं रहता, गिडीनेस विथ सीवियर एनीमिया, पाल्पिटेशन, एक्सर्शनल डिस्निया, एंजाइनल पेन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हेमिक मर्मर मे बी हर्ड। तो ये सब जो पहले लिखे गए हैं, जो फटीग हो जाना, वीकनेस आ जाना, हेडेक, बॉडी एक, वो नॉर्मली पाए जाते हैं। और जो लास्ट में जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वो बहुत ही इंक्रीज कंडीशन में ये क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं। हमने आगे देखे वो एनीमिया की वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो थे। अब ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मीन्स पर्टिकुलर दिया गया है कि आयरन की वजह से ये आपको क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे। तो पहले टंग में क्या होगा, तो कि टंग वो होगी वो स्मूथ एंड पेल एंड समटाइम्स एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो जो टंग है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी एंड पेल दिखेगी। जो हम टंग चेक करते ही हमें पता चल जाता है कि एनीमिया है। अब सेकंड इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी दिखता है, मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। अब डिस्फेजिया याद रखना है, आगे हम नहीं लिखे तो ज़रूरी नहीं है कि हम आगे इतना लिखें, पहले टंग लिखना, फिर डिस्फेजिया। थर्ड इज डिस्निया एंड पाल्पिटेशन, स्पेशली ऑन एक्सर्शन। डिस्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होता है, पाल्पिटेशन होता है, और एक्सर्शन जब होता है तब एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स थोड़ा पेन होता है, चेस्ट में थोड़ा पेन होता है। तो डिस्निया एंड पाल्पिटेशन स्पेशली ऑन एक्सर्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस एंड इंटरमिटेंट क्लेडिक्शन मे बी ऑब्जर्व। बट गाइज डिस्निया एंड पाल्पिटेशन लिखना है पहले लिखना है टंग जो स्मूथ एंड पेल हो जाती है, सेकंड इज अ डिस्फेजिया, थर्ड इज अ डिस्निया, फोर्थ इज अ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, फिफ्थ इज अ नेल चेंजेस में नेल में भी थीन एंड फ्रेजाइल हो जाते हैं। नेल जो है थीन एंड फ्रेजाइल, एकदम फ्रेजाइल हो जाएंगे, मीन्स आसानी से टूट जाएंगे। और नेल का इधर पर्टिकुलरली जो कंडीशन हो जाती है उनके लिए नेम दिया गया है प्लेटिनेचिया एंड कोइलोनेचिया, मोर फ्रिक्वेंट इन एडल्ट। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं पूरा कोइलोनेचिया और प्लेटिनेचिया के बारे में बताऊंगी, वो भी शॉर्ट्स नोट्स में आस्किंग क्वेश्चन है, तो हम पूरा एक लेक्चर ही नेक्स्ट में रखेंगे। फिर है हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली मीन्स नाम पर से ही कि हिपेटो मीन्स लीवर, स्प्लीन मीन्स स्प्लीन एंड मेगाली मीन्स बढ़ जाना। तो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली यूजुअली मिल्ड डिग्री में अकर, मिल्ड डिग्री में हिपेटोस्प्लीनोमेगाली दिख सकता है। फिर पाइका, परवर्जन ऑफ एपेटाइट इन फॉर्म ऑफ अ जियोफेजी एंड पैगोफेजी, मीन्स एक्सेसिव ईटिंग ऑफ राइस, बट वो तो अलग है, लेकिन पाइका मीन्स जो मिट्टी आती है वो खाने की आदत ज़्यादा हो जाती है, वो भी स्पेशली वुमेंस में। और 8 इज अ मिसेलेनियस मीन्स अदर, इडिमा ऑफ फीट ड्यू टू chronic heart failure, impaired kidney function, amenorrhea in a female, sometime menorrhagia, increase intracranial tension and papilloedema in children. Long standing anemia can cause frontoparietal prominences and face resembling that in कोलिन एनीमिया। बट गाइज हमें मेनली जो ये टंग और डिस्फेजिया, डिस्निया और नेल चेंजेस इतना हम लिखे तो भी चलता है। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, पाइका है, वो सब हमें लिखना है। वो मेनली क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो आयरन डेफिशिएंसी के है। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी शॉर्ट नोट्स में आता है तो शॉर्ट नोट में भी हम इतना लिख सकते हैं। और जो आगे का दिया गया है कि आगे जो एनीमिया का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है आगे दिए गए हैं, वीकनेस है, गिडीनेस है, वो हम पहले लिखना है क्योंकि वो तो तुम्हें दिखाई देगी। अब गाइज हम इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट है जो आयरन डेफिशिएंसी का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।